आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे क्रिकेट की फील्डिंग पोजीशंस और हम इस तरीके से बताएंगे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और कुछ हम ऐसी पोजीशंस की बात करेंगे जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले देखते हैं क्रिकेट फील्ड का जनरल लेआउट। तो सबसे पहले ऑन द आउटर साइड वी हैव अ बाउंड्री एंड देन वी हैव अ 30 यार्ड सर्कल। वैसे तो हर क्रिकेट मैदान की डायमेंशंस अलग अलग हैं, परंतु हमेशा बीच में एक पिच रहती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 22.5 मीटर की होती है। और इस पिच के चारों तरफ एक 30 यार्ड सर्कल यानी कि 30 गज का घेरा होता है, जिसे हमेशा इनफील्ड भी कहा जाता है। और इसी तरीके से एक होता है स्ट्राइकर एंड, जहां पर बैट्समैन बैटिंग करता है, और दूसरा है नॉन स्ट्राइकर एंड, जहां से कि बॉलर बॉलिंग करता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले साइड्स ऑन अ क्रिकेट फील्ड, यानी कि क्रिकेट फील्ड की कौन सी साइड्स होती हैं। यदि हम एक क्रिकेट फील्ड को दो भागों में डिवाइड करें, एक सीधे हाथ की तरफ का और एक लेफ्ट हैंड साइड का, तो उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। और पहला भाग जो कि बैट्समैन के राइट हैंड साइड पर होता है उसे कहते हैं ऑफ साइड, और बैट्समैन यानी कि बैटर यानी कि बल्लेबाज की दूसरी तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ की साइड को कहते हैं ऑन साइड। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है एक राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। यदि बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड होगा तो ये ऑन साइड और ऑफ साइड दोनों रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि अदला बदली कर लेंगी। और ऑफ कोर्स एक स्ट्राइकर एंड और नॉन स्ट्राइकर एंड रहेगा, जो कि ये बताता है कि किस तरफ से गेंदबाजी हो रही है और किस तरफ से बल्लेबाजी हो रही है। तो अब देखते हैं एक क्रिकेट फील्ड के डिफरेंट एरियाज कौन से होते हैं। तो सबसे पहला यदि कि हम देखें कि जो बल्लेबाज के राइट हैंड साइड की तरफ यानी कि ऑफ साइड पर जो एरिया होता है उसे कहते हैं पॉइंट का एरिया, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया को ऑन साइड पर कहते हैं स्क्वायर लेग एरिया, यानी कि पॉइंट एरिया इज अ मिरर इमेज ऑफ स्क्वायर लेग एरिया ऑन दी ऑन साइड। इसी तरीके से यदि पॉइंट के एरिया के नीचे की तरफ देखें तो उस एरिया को कहते हैं कवर्स का एरिया। और इसी तरीके से ऑन साइड पर स्क्वायर लेग के नीचे के एरिया को कहते हैं मिड विकेट एरिया। और मिड विकेट और कवर के बीच के दो एरियाज हैं जिन्हें मिड ऑन और मिड ऑफ कहा जाता है। इसी तरीके से विकेट कीपर यानी कि बल्लेबाज के पीछे के दो एरियाज हैं हमारे पास थर्ड मैन का एरिया और एक फाइन लेग का एरिया। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए यदि हम एक क्रिकेट की कमेंट्री को अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले क्रिकेट की फील्ड को वर्टिकली डिवाइड करते हैं दो भागों में, और वो जो लाइन पिच को और मैदान को डिवाइड करती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ पिच। और इस लाइन को हमने येलो कलर से यानी कि पीले रंग से दिखाया है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि बैकवर्ड। बैकवर्ड को कहते हैं मूविंग बिहाइंड द बैट्समैन क्रीज। इसी तरीके से शॉर्ट है जिसे कहते हैं मूविंग नियरर टू द बैट्समैन। डीप यानी कि लॉन्ग को कहते हैं मूविंग फार्दर फ्रॉम द बैट्समैन। अब हम देखेंगे इनको इन डायग्रामेटिक फॉर्मेट। सबसे पहले देखें इनफील्ड, यानी कि 30 गज के घेरे के अंदर की फील्ड को कहा जाता है इनफील्ड, और 30 गज यानी कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर की फील्ड को कहते हैं आउटफील्ड। इसी तरह यदि एक फील्डर मूव करता है टुवर्ड्स दी पिच, लाइन ऑफ पिच यानी कि येलो लाइन की तरफ अगर मूव करता है तो उसे कहते हैं मूविंग फाइन यानी कि फाइनर। इसी तरह इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ पिच, यानी कि आप ये जो पीली लाइन है इससे मूव अवे कर रहे हैं, तो कहलाता है मूविंग वाइडर यानी कि वाइड मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि एक जो क्रीज है बल्लेबाज जहाँ पे बल्लेबाजी कर रहा है उसके यदि आप पीछे मूव करते हैं, तो क्रीज को हमने यहाँ पे दिखाया है सफेद रंग की हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यदि फील्डर उसके पीछे मूव करता है तो उसे कहते हैं बैकवर्ड, और यदि वो फॉरवर्ड अवे फ्रॉम द बैट्समैन और बैट्समैन क्रीज मूव करता है तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट। इसी तरीके से दो और मूवमेंट है, मूविंग टुवर्ड्स द पिच को कहते हैं शॉर्टर, एंड मूविंग अवे फ्रॉम द पिच को कहते हैं लॉन्गर, यानी कि मूविंग टुवर्ड्स द बाउंड्री। इसी तरीके से यदि आप मूव करते हैं फार्दर फ्रॉम द बैट्समैन तो आप कहलाएंगे मूविंग लॉन्गर, और यानी कि मूविंग टुवर्ड्स द लाइन ऑफ पिच। और यदि आप स्क्वायर मूव करते हैं यानी कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स द क्रीज ऑफ द बैट्समैन, उसको कहते हैं स्क्वायर मूवमेंट। तो अब देखते हैं कुछ पोजीशंस यानी कि फील्डर्स की पोजीशन पॉइंट के एरिया में। तो पॉइंट का एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट और कवर के बीचों बीच एक पोजीशन होती है जिसे कहते हैं कवर पॉइंट एरिया। इसी तरीके से यदि पॉइंट की पोजीशन को हम बैकवर्ड मूव करें यानी कि मूविंग
बिहाइंड द क्रीज, द वाइट लाइन जो हमने क्रीज दिखाई है, तो वो पोजीशन बनती है बैकवर्ड पॉइंट। इसी तरीके से यदि क्रीज से हम फॉरवर्ड मूव करें तो उस पोजीशन को कहते हैं फॉरवर्ड पॉइंट पोजीशन। इसी तरीके से इफ वी मूव डीप इनटू दी बाउंड्री, यानी कि वी आर मूविंग बाउंड्री की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं डीप बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन। और यदि पॉइंट की पोजीशन को हम डीप लेकर जाएं, यानी कि हम उसे बाउंड्री की तरफ लेकर जाएं, तो वो बन जाएगी डीप पॉइंट पोजीशन। और इसी तरीके से कवर पॉइंट पोजीशन को अगर हम डीप लेकर जाएं बाउंड्री की तरफ, तो वो बनती है डीप कवर पॉइंट पोजीशन। और ये पोजीशंस हैं, इनको यदि हम देखें स्क्वायर लेग एरिया में, बिकॉज स्क्वायर लेग एरिया आपका एक कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया है पॉइंट का के एरिया को, तो यही पोजीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगी। तो सबसे पहले देखिए, यदि हम स्क्वायर लेग पोजीशन को बिहाइंड द क्रीज मूव करते हैं तो वो बनती है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पोजीशन। जस्ट लाइक वी हैड अ बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन, वी हैव अ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पोजीशन। इसी तरीके से यदि हम पोजीशन मूव करते हैं स्क्वायर लेग की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो बनती है फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पोजीशन। और यदि हम स्क्वायर लेग पोजीशन को डीप लेकर जाएं बाउंड्री की तरफ, तो वो बनती है डीप स्क्वायर लेग पोजीशन। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पोजीशन को यदि हम बैकवर्ड लेकर जाएं, यानी कि हम उसे डीप लेकर जाएं बाउंड्री की तरफ, तो वो बनती है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पोजीशन। और फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पोजीशन को डीप यानी कि बाउंड्री की तरफ ले जाने पर वो पोजीशन बनती है डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पोजीशन। इसी तरीके से अब देखते हैं थर्ड मैन एरिया के अंदर हमारी क्या पोजीशंस हैं। थर्ड मैन का जो एरिया है एक बिहाइंड द क्रीज का एरिया माना जाता है, तो उसमें और फाइन लेग के एरिया के बीचों बीच जो बिल्कुल विकेट के पीछे, यानी कि विकेट कीपर और बैट्समैन के बिल्कुल जो पीछे की पोजीशन होती है, उसे कहते हैं लॉन्ग स्टॉप पोजीशन। और इसी तरीके से थर्ड मैन की पोजीशन, यदि शॉर्ट थर्ड मैन पोजीशन बनानी है तो हमें मूव करना पड़ेगा पिच के टुवर्ड्स, और यदि डीप थर्ड मैन पोजीशन बनानी है तो हमें उसको पोजीशन को डीप यानी कि बाउंड्री की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। इसी तरीके से दो और पोजीशंस हैं। इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइन ऑफ द पिच, तो एक पोजीशन बन जाएगी फाइन थर्ड मैन, और यदि पोजीशन को हम मूव करें स्क्वेयरिश यानी कि स्क्वायर थर्ड मैन पोजीशन बन जाएगी। और हम देखते हैं अब फाइन लेग एरिया के पोजीशंस को। वी हैव टू पोजीशंस हियर। एक तो फाइन लेग पोजीशन को यदि स्ट्रेट मूव करें यानी कि टुवर्ड्स द लाइन ऑफ पिच, स्ट्रेट फाइन लेग पोजीशन। इसी तरीके से स्क्वायर मूव करें टुवर्ड्स द क्रीज ऑफ द बैट्समैन, तो वो बनती है स्क्वायर फाइन लेग पोजीशन। और दो पोजीशंस हैं, शॉर्ट फाइन लेग पोजीशन यानी कि मूविंग टुवर्ड्स द पिच, शॉर्ट फाइन लेग पोजीशन बनी। इसी तरीके से डीप मूव करें फाइन लेग पोजीशन को यानी कि बाउंड्री की तरफ, तो वो बनती है डीप फाइन लेग पोजीशन। दो और इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस हैं फाइन लेग एरिया में, एक होती है लॉन्ग लेग जो कि बिल्कुल आप समझिए बाउंड्री के बीच में है, और एक पोजीशन है जिसे कहते हैं बैकवर्ड शॉर्ट लेग पोजीशन जो कि टुवर्ड्स आपके पिच की तरफ होती है। इसी तरीके से अब देखते हैं मिड विकेट एरिया के पोजीशंस को। तो सबसे पहले दो पोजीशन जो हम देखेंगे वो ये है शॉर्ट मिड विकेट यानी कि मूविंग टुवर्ड्स द पिच, जो आपकी शॉर्ट पोजीशन हुई। मूविंग टुवर्ड्स द बाउंड्री बनी आपकी डीप मिड विकेट पोजीशन। और इसी तरीके से एक है डीप फॉरवर्ड मिड विकेट पोजीशन, और एक है आपकी अब हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं कवर के एरिया की पोजीशंस को। तो कवर के एरिया में सबसे पहले है शॉर्ट कवर पोजीशन यानी कि मूविंग टुवर्ड्स द पिच, डीप कवर यानी कि मूविंग टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइन। इसी तरीके से दो और पोजीशंस हैं। पहली है एक्स्ट्रा कवर पोजीशन, और यदि हम एक्स्ट्रा कवर पोजीशन को डीप लेकर जाएं बाउंड्री की तरफ, तो वो बन जाती है डीप एक्स्ट्रा कवर पोजीशन। इस पोजीशन को हम स्वीपर कवर पोजीशन भी कहते हैं। और अब देखते हैं मिड ऑफ और मिड ऑन एरिया के बीच की पोजीशंस। और सबसे पहले एक ये नोट करेंगे कि ये पोजीशंस काफ़ी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हम कह सकते हैं, यानी कि मिड ऑफ पोजीशन को यदि हम शॉर्ट करें पिच की तरफ तो शॉर्ट मिड ऑफ पोजीशन बनती है। इसी तरह मिड ऑन की पोजीशन अगर शॉर्ट करें टुवर्ड्स पिच मूव करें तो वो शॉर्ट मिड ऑन होती है। तो शॉर्ट मिड ऑन और शॉर्ट मिड ऑफ एक दूसरे की एक तरीके से आप कह सकते हैं मिरर इमेज हैं। और इसी तरीके से आप डीप जाएं उस पोजीशन पे मिड ऑफ की तो आपको मिलेगा डीप मिड ऑफ, और डीप जाएं मिड ऑन की पोजीशन को तो मिलेगा डीप मिड ऑन। और अगेन यू विल सी डीप मिड ऑफ और डीप मिड ऑन दोनों एक तरीके से मिरर इमेज हैं आपकी। तीन और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं। एक है स्ट्रेट हिट जो कि बिल्कुल बॉलर की यानी कि नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ की विकेट के बिल्कुल पीछे होती है। और ऑफ साइड पर एक पोजीशन जो बाउंड्री के नज़दीक होती है उसे कहते हैं लॉन्ग ऑफ, और ऑन साइड पर एक सिमिलर पोजीशन जो बाउंड्री के नज़दीक है उसे कहते हैं लॉन्ग ऑन। चार और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस है मिड ऑफ और मिड ऑन एरिया में। पहली है वाइड लॉन्ग मिड ऑफ, उसके बाद है स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ, इसी तरीके से स्ट्रेट लॉन्ग ऑन,
और इसी तरीके से एक और है वाइड लॉन्ग ऑन पोजीशन। कुछ और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। उनमें सबसे पहली है पोजीशन स्लिप की, क्योंकि जो विकेट कीपर होता है वो बिल्कुल विकेट के पीछे खड़ा रहता है, ये उसकी विकेट कीपर की पोजीशन है। और स्लिप की जो पोजीशन होती है वो एक स्लिप हो सकती है, 0 पोजीशन ऑफ स्लिप हो सकती है, यानी कि कोई भी स्लिप में नहीं खड़ा है, और यू कैन गो अप टू मैक्सिमम ऑफ 9 स्लिप पोजीशंस ऑल्सो, यानी कि आपके सारे के सारे 9 फील्डर आपके स्लिप पोजीशन में खड़े हैं, प्लस आपका एक विकेट कीपर और एक बॉलर है जो बॉलिंग कर रहा है। तो स्लिप पोजीशंस एक जनरली आपको दिखेगा कि एक ही होती है या 2 अधिकतर होती हैं। और यदि ये जो स्लिप पोजीशन है राइट हैंड बैट्समैन के लिए या किसी भी बैट्समैन के लिए ऑफ साइड पर होती हैं जनरली, पर यदि एक लेग साइड पर लेकर जाएं तो एक स्लिप पोजीशन लेग में भी होती है जिसे लेग स्लिप पोजीशन कहा जाता है। इसी तरीके से 2 और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं, लेग गली की और एक गली की पोजीशन की। गली की पोजीशन जो है वो पॉइंट और थर्ड मैन के एरिया के बीच की पोजीशन है और स्लिप की पोजीशन से थोड़ा सा पीछे होती है। इसी तरह लेग गली की पोजीशन जो है आपकी लेग स्लिप से थोड़ी सी पीछे और स्क्वायर लेग और फाइन लेग एरिया के बीच में होती है। 2 और इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, पहली है सिली पॉइंट पोजीशन। इसको सिली पॉइंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज फील्डर जो है वो बैट्समैन के बहुत नज़दीक खड़ा रहता है और समझा जाता है कि ये एक मूर्खता वाली बात है, क्योंकि बैट्समैन के इतने नज़दीक खड़े होने पे फील्डिंग नहीं हो पाती है जनरली। परंतु जब गेंदबाजी आक्रामक की जाती है, यानी कि अटैकिंग बॉलिंग हो रही होती है, तो कैच पकड़ने के उद्देश्य से यहाँ पर सिली पॉइंट पर एक फील्डर को खड़ा किया जाता है। इसी तरह से सिली मिड ऑफ पोजीशन होती है जो पिच की तरफ होती है, काफ़ी नज़दीक है परंतु ये कवर के एरिया की तरफ की पोजीशन होती है। इसी तरह इन दोनों की मिरर पोजीशन आप कह सकते हैं, एक होती है शॉर्ट लेग, यानी कि आप इसे शॉर्ट लेग पोजीशन को कह सकते हैं, और इसी तरीके से एक आपकी होती है मैं आपको कहूँगा कि जैसे मिडल सिली मिड ऑन की पोजीशन है जो कि एक पिच की तरफ है और आपको काफ़ी नज़दीक रखती है, फील्डर को काफ़ी नज़दीक रखती है पिच की तरफ से। 2 और पोजीशंस हैं, एक है फ्लाई स्लिप पोजीशन जो कि स्लिप पोजीशंस के थोड़ा सा पीछे होती है, और एक और पोजीशन है जिसे काउ कॉर्नर कहा जाता है जो कि मिड विकेट एरिया में होती है, समवेयर टुवर्ड्स द बाउंड्री।